गांव चनारपुर अपनी खूबसूरती और खामोश फ़ज़ाओं के लिए मशहूर था, लेकिन एक चीज़ थी जो लोगों के दिल में खौफ पैदा करती थी, काली हवेली। ये हवेली गांव के किनारे एक सुनसान पहाड़ी पर वाक़ थी। लोगों का मानना था कि वहाँ रात को अजीब चीखें आती हैं और जो भी इस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। फ़हद, शहर से आया नौजवान सहाफ़ी सानिया, फ़हद की दोस्त और फोटोग्राफर बाबा करमदीन, गांव का बूढ़ा जो उस हवेली का राज जानता है। नीला साया, हवेली की परासरार और खूनी रूह। फहद और सानिया एक दिन गांव पहुंचे क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि काली हवेली के बारे में कई अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं। फहद ने फैसला किया कि वो इस पर रिपोर्ट बनाएगा। बाबा करमदीन ने उन्हें खबरदार किया, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां नीला साया है जो रूहें खाता है। लेकिन फहद ने परवाह न की। काली हवेली का पहला कदम वो दोनों रात को कैमरा और लाइट्स लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी सी लहर उनके जिस्म से टकराई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। एक दरवाज़ा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। ये क्या था? सानिया ने घबरा कर पूछा। फहद ने कहा, ये सब हवा का कमाल है। लेकिन तभी एक खातून की दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ। सच का सामना वो जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गए। वहाँ एक पुरानी अलमारी खुली और उसमें से खून आलूद कपड़े गिरे। एक साया कमरे के कोने से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। फहद ने लाइट उस पर मारी। एक नीली रोशनी जैसा साया, बगैर चेहरे के, उनके सामने आ गया। सानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। नीला साया बोला, मेरी मौत का बदला चाहिए, मुझे इंसाफ दो वरना तुम भी मरोगे। राज फाश बाबा करमदीन ने बाद में बताया कि सालों पहले एक लड़की महागुल को इसी हवेली में जालिम ज़मींदार ने कत्ल कर दिया था। उसकी रूह इंसाफ के लिए भटक रही थी। फहद और सानिया ने पुलिस के जरिए ज़मींदार के ख़ानदान के खिलाफ पुरानी फाइलें खोली। कातिल का पोता अब भी गांव का रईस था। एक रात फहद ने नीले साए के सामने कातिल को लाया। नीला साया चीख मारकर उस पर हमला आवर और तब से हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। इख्तिताम, फहद और सानिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और गांव के लोग पहली बार हवेली के सामने बगैर डरे गुजरने लगे। लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब एक नीला साया दरवाजे पर दिखाई देता है, जैसे किसी और मजलूम की रूह इंसाफ की मुंतजिर हो। लाहौर के पुराने इलाके में एक गली थी जिसे लोग अंधी गली कहते थे। दिन के वक्त वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता ये गली वीरान हो जाती। लोग कहते थे, जिसने रात के वक्त इस गली में कदम रखा वो सुबह वापस नहीं आया। कुछ कहते थे वहाँ कोई जिन भटकता है। कुछ का कहना था कि काला इल्म करने वाले आमिल की रूह वहाँ कैद है। बाप 2, जासिम की जिद। जासिम एक नौजवान सहाफ़ी था। वो खौफनाक और परअसरार कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अंधी गली की हकीकत जानकर ही रहेगा। अगर वहाँ कुछ है तो कैमरा सब कुछ दिखा देगा। जासिम ने ऐलान किया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, मगर उसने सुनना तो था ही नहीं। बाप 3। पहली रात के 11 बजे जासिम ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाया और गली में दाखिल हो गया। वहाँ अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। जैसे ही वो गली के दरमियान पहुंचा, कैमरे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वीडियो रुकने लगी और टॉर्च की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगी। फिर अचानक एक बंद दरवाजे से किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। कौन है? जासिम ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। जासिम कैमरा लेकर अंदर दाखिल हो गया। बाप 4। वो कमरा अंदर एक पुराना सा कमरा था। दीवारों पर काले रंग के निशान, अजीब सी तस्वीरें और बीच में एक दायरा था जिसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। जासिम ने इस सब की वीडियो बनाई, मगर जैसे ही इसने कैमरा बंद किया, कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और हवा में सरगोशियां गूंजने लगी। वापस मत जा, तो अब हमारा है। जासिम के इर्द गिर्द साये गर्दिश करने लगे। उसका जिस्म हल्का सा कांपने लगा और वो बेहोश हो गया।
باب 5 صبح کا منظر۔ صبح جب لوگ آئے تو جاسم کیمرہ کے ساتھ گلی کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب کیمرہ دیکھا گیا تو ویڈیو میں جاسم کے پیچھے ایک لمبے قد والی سیاہ چھایا مسلسل چلتی نظر آ رہی تھی، اور سب سے حیران کن بات، جاسم نے ہوش میں آ کر کہا، میں اکیلا نہیں آیا تھا، وہ اب میرے ساتھ ہے۔ باب 6 تبدیلی۔ جاسم کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ وہ رات کو چیختا خود سے جو واپس آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس رات کے بعد جاسم غائب ہو گیا۔ صرف اس کی آواز رہ گئی جو گھر میں گونجتی تھی۔ اختتام، وہ گلی آج بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اندھی گلی میں رات کو کوئی کیمرہ آن کرے تو وہی سیاہ سایہ ویڈیو میں آتا ہے، اور جو اندر موجود دروازے کو کھولے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔